अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम हफ्सा है और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए डरावनी और खौफनाक कहानियाँ। अगर आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम हफ्सा, उम्मीद है आप ठीक होंगी। मैंने कल आपकी स्टोरी देखी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं। इस्लामाबाद मेरा होम टाउन है। अब मैं इंग्लैंड में होता हूं। उधर मैं स्टडीज़ भी करता हूं और जॉब भी। मेरे साथ और 4 लड़के हैं जो मेरे साथ रहते हैं। 2 इंडियंस हैं, एक पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी है। मैं रहने के लिए घर ढूंढ रहा था। सिटी में तो घर बहुत महंगा था, तो हमें एक घर मिला जो शहर से अलग थलग था और वह सस्ता पड़ा। हम 5 लोग ही घर शेयर करते थे। क्योंकि आसपास कोई शॉप या कोई एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं थी, तो हम 5 एक दूसरे के दोस्त बन गए। क्रिसमस की छुट्टियां आई, हम घर में बोर हो रहे थे। कहीं जाते भी तो इतना खर्चा हो जाना था। सबने अपनी अपनी नींद पूरी करने का फैसला किया। हम सब सो गए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और हमने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक इनविटेशन पड़ा मिला और बाहर कोई भी नहीं था। थोड़ी सी हैरत हुई। फिर हमने इनविटेशन खोल कर देखा तो एक पार्टी का इनविटेशन था। रात 12 बजे की टाइमिंग थी। हम सब दोस्त बड़ा खुश हुए देखकर। फिर हमने लोकेशन देखी तो वो हमारे घर के पास ही एक जंगल है। उधर एक छोटी सी लेक थी, उधर पार्टी थी। हम तो बहुत खुश हुए। हम सब ने उधर जाने का फ़ैसला किया। पहली बार किसी ने हमें इनवाइट किया था और बोर होने से अच्छा था कि हम चले ही जाते। नींद तो हमने सारा दिन सोकर पूरी कर ली थी। रात के 12 बजे हम बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए। सब कुछ ठीक लग रहा था। बहुत शानदार पार्टी थी। मगर मसला तब हुआ जब हमने उन लोगों को देखा जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। अजीब ऊंचे ऊंचे से लोग थे। उनकी लंबी सी नाक और लंबे लंबे नाखून थे। अजीब वहशत सी टपक रही थी। फिर एक अजीब सा म्यूज़िक चलने लगा जिससे वो लोग तो झूमने लगे, मगर हमारा जिस्म बोझल सा होने लग गया। सर इतना भारी जैसे किसी ने सर पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो और हम ऊंची ऊंची बच्चों की तरह रोने लगे, जिससे इन लोगों की तवज्जो हमारी तरफ हो गई। वो सब एकदम रुक गए और म्यूज़िक भी रुक गया। वो सब हमें एक लाइन में खड़े होकर देखने लगे। हम सब उधर से भागना चाहते थे पर भाग नहीं पा रहे थे। हमारे पाँव इतने ज़्यादा भारी हो गए थे कि उठाए नहीं जा रहे थे। इन्हों में से एक आगे आया जिसका जिस्म बहुत मोटा था। जिस्म पर हर तरफ बाल थे और इतनी खौफनाक शक्ल थी कि हमारी आंखें बाहर आ रही थीं। इसको देखकर हम चीखना चाह रहे थे मगर हमारी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने हमारे मुंह में एक ड्रिंक डाली जो कि इस कदर कड़वी थी कि हमारा गला इस वजह से दर्द करने लग गया। हमें लग रहा था अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है। हम वहीं गिर पड़े। सुबह हमारी आँख खुली तो उधर कुछ नहीं था, सब साफ था, बस जंगल और वही लेक थी। हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और सर भारी हो रहा था, पर डर और खौफ से हम इस कदर तेज़ भागे जितना तेज़ हम भाग सकते थे। घर आते ही हम सब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और पर्दे आगे कर दिए। आते ही सब अपने अपने रूम्स में चले गए। रात सब उठे, सबकी हालत कुछ ठीक हुई और हमने खाना खाया और इस बारे में बात की कि हमारे साथ हुआ क्या है। सब अलग अलग मज़हब के थे, तो सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। फिर हमने सोचा कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस डिस्कशन से हमारा मजहबी इख्तलाफ होता और शायद हम लड़ पड़ते। नेक्स्ट डे सब ऑफिस चले गए, मगर जब हम में से एक दोस्त वापस आया तो वही इनविटेशन दोबारा हमारे दरवाजे पर पाया गया। उसने हमें डर से कॉल की और हमने उसे बोला कि उस इनविटेशन को बाहर फेंक दो, और हम जल्दी ऑफिस से घर वापस आ गए। रोज़ कोई ना कोई चीज़ हमारे दरवाजे पर मिलती, कभी कोई इनविटेशन, कभी कोई ड्रिंक या कभी कोई अजीबो गरीब किस्म का खाना। और लास्ट ये हुआ कि इसमें से एक शख्स को रात हमारे एक दोस्त ने जंगल की तरफ जाते हुए देखा। बस वो दिन हमारा आखिरी दिन था इस घर में। हमने वो जगह छोड़ दी और फिर हमने सिटी में घर ले लिया। पैसों से ज़्यादा जान अच्छी। हमें जिस भी अमाउंट में घर मिला हमने ले लिया
और जितनी जल्दी हुई उधर शिफ्ट हो गए। अब इस बात को 4 साल हो गए हैं, पर हम वो रात और उस ड्रिंक का जायका अभी तक नहीं भूले। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।